हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। मेरा नाम है मुकेश। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको आज एक वन शॉट के अंदर ही पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर इसके हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ के साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक तो ये जो मोर देन 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इसकी पूछा जाता है क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर। तो हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री यूज कहाँ पे आता है, इसका टिक्नोमेट्री का हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपके कुल मिला के 6 टाइप के टिक्नोमेट्रीज रेशियोज होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया था, साइन, कॉस एंड टेन। 3 इनके रेसिप्रोकल भी थे, दैट इज अ कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एंड इसके एप्लीकेशंस हमने जब लास्ट क्लास में बात की थी तब हमने समझे थे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से पे खड़े हो और वहाँ से आप किसी हाइट को मेज़र करना चाहते हो, तो आप इसके थ्रू क्या मेज़र कर सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो एंगल जो होगा, इस एंगल के थ्रू आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली बोलते हैं, दैट इज अ हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट समझते हैं कि इसके अंदर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को यूज़ कैसे लेना है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे आपके पास में आप यहाँ पे खड़े हैं एंड यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे आपकी आइज होती है, उस पर्टिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी कंसीडर की जाती है। जहाँ से आपका व्यू होता है, बिल्कुल स्ट्रेट व्यू होता है, उस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक एंगल यहाँ बनेगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ किसी चीज़ को देखेंगे तो एक एंगल यहाँ बनेगा। दो अलग अलग एंगल बनते हैं। इन्हीं दो अलग अलग एंगल को ही पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग कोई ग्राउंड से यहाँ पे खड़े हैं और आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, इसका मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसके साथ जो ये एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरी हम बात करें कि यही कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि आप टावर के एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ से ग्राउंड के लेवल को व्यू कर रहे हैं। आपका हॉरिजन जो होगा ये वाला होगा, एंड यहाँ से आप बॉटम को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल है दैट इज नोन एज अ एंगल ऑफ डेप्रेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि दो एंगल होते कौन से। जब आप टॉप टू बॉटम की तरफ देखते हैं तो हॉरिजन लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डेप्रेशन, और अगर आप टॉप बॉटम से टॉप की तरफ देखते हैं तो आपके हॉरिजन लाइन के साथ जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दो चीज़ आपको ये समझनी है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए। जैसे आपके पास में दो अलग अलग पॉइंट है, आप ग्राउंड पे यहाँ खड़े हैं एंड आप यहाँ से दो अलग अलग बिल्डिंग को व्यू कर रहे हैं। एक आपके पास में है तो एक एंगल ये बनेगा, और एक आपसे दूर है एक एंगल ये बनेगा। तो इसके अंदर दो टाइप के एंगल बनेंगे। एक फर्स्ट एंगल होगा दैट इज अ थीटा 1, और ये जो सेकंड एंगल है इसको हम क्या नाम देते हैं, थीटा 2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पास वाला एंगल होता है ना, दैट वुड बी ग्रेटर देन टू ये जो दूर वाला एंगल है, इससे ये ध्यान रखना। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ 30 डिग्री 60 डिग्री कौन सा लेना है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पास वाला एंगल बड़ा होता है कंपेयर टू दूर वाले एंगल से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अब आपको क्या क्या चीज़ें नेसेसरी पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है उसको रीड कीजिए, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, हर एक चीज़ को समझिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसको आप अपने कॉमन सेंस से समझने की कोशिश कीजिए, या फिर आपकी जो इमेजिनेशन पावर है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इसके अंदर आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ दी डायग्राम। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन के लिए लगभग 70% वर्क कंप्लीट हो गया है आपका। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इसके ऊपर अप्लाई होता है उसको आप अप्लाई कीजिए एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो ये तो होता है हमारा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके
क्वेश्चंस के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, देन उसके बाद इसका डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन क्या गिवन है कि दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग या हाई लाइट हाउस है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन, देखो डेप्रेशन है इसका मतलब ऑब्वियसली पर्सन कहाँ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप एक लाइट हाउस ड्रॉ करते हैं। ये लाइट हाउस हमने ड्रॉ किया ग्राउंड के साथ में, जिसकी लेंथ कितनी है 45 मीटर। ठीक है, दो शिप्स आ रही जो कहाँ पर है, अपोजिट साइड में। अच्छा, अपोजिट साइड में इसका मतलब ये हो गया कि आपके ये जो डायग्राम है उसके अंदर ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये आपका 45 मीटर लॉन्ग लाइट हाउस हो गया, एंड दो अपोजिट साइड मतलब एक साइड ये ले लीजिए और एक साइड यहाँ ले लीजिए। उसके थ्रू दो शेप्स आ रही है जिनका एंगल कितना बन रहा है, एक पे एंगल बन रहा है। अब एंगल ऑफ डेप्रेशन है तो ये ध्यान रखना कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ये कंसिडर की जाएगी, ऐसे कुछ करके। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं शेप नंबर ए को और शेप नंबर बी को। तो यहाँ से अगर आप देखें ना तो शेप नंबर ए के साथ में जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना ले लेते हैं 30 डिग्री दे रखा है, तो दैट वुड बी 30 डिग्री। और सिमिलरली जो शेप नंबर बी है ना, इसके साथ में भी एंगल दे रखा है आपको, और वो एंगल कितना दे रखा है, दैट इज द 60 डिग्री दे रखा है ये। तो इसका मतलब दो एंगल ऑफ डेप्रेशन आपको गिवन है इस डायग्राम के थ्रू। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम बना लिया। अब हम बात करते हैं कि आपके पास में दो ट्राइंगल जब बनते हैं, दोनों ट्राइंगल के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर परपेंडिकुलर दोनों का गिवन है। गिवन क्या नहीं है, जैसे इसका बेस नहीं गिवन है ट्राइंगल का, सिमिलरली इस ट्राइंगल का भी आपके पास बेस अवेलेबल नहीं है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को यूज करते हैं एंड अप्लाई कर देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है। जैसे क्वेश्चन में भी पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ठीक है, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, बिकॉज आपके अल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ट्राइंगल नंबर 1 में अप्लाई करते हैं 10 30, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये हमारी हेल्प करेगा, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। परपेंडिकुलर यहाँ 45 है एंड बेस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी 45√3 मीटर। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल नंबर सेकंड में भी ये सेम अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट कि 10 60 इज इक्वल टू 45 अपॉन में y, 10 60 इज √3, दैट इज अ 45 अपॉन y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 अपॉन √3। उसके बाद में क्वेश्चन में आया था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, इनडायरेक्टली फाइंड करना था x प्लस वाई। इसका मतलब है कि 45√3 को वेट 45√3 प्लस 45 अपॉन √3, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तरीका क्या होगा, टेकिंग एलसीएम, तो ये रिजल्ट आ जाएगा दैट इज अ 45 3 135 प्लस 45 एंड दिस इज द 180 अपॉन √3, जो कि कितना हो जाएगा दैट इज अ √3/√3 180√3 अपॉन 3 कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 60√3 मीटर। बट इसमें एक और चीज मेंशन कर रखी है कि √3 की वैल्यू पुट करके आप एक फाइनल आंसर बताइए। तो हम एक कोशिश करते हैं √3 की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो आप जैसे ही इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 60 इंटू 1.73, जो कि कितना होगा अप्रॉक्सीमेट चेक करें यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 6 3 18 42 43 एंड 103.8 मीटर जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने कैलकुलेट किया, आप मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये क्वेश्चन समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आएगा कि डायग्राम बनाने के बाद में क्वेश्चन कितना ईजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इस बात हो रही है एंगल ऑफ एलिवेशन की। इसका मतलब सिंपल से समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ देख रहा है, लेकिन देख किसको रहा है, बॉटम एंड द टॉप। जैसे ही बॉटम समझ में आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ऑलरेडी ग्राउंड पे खड़ा है कि वहां से फिर किसके बॉटम को देख रहा है। तो ये समझिएगा कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये आपकी एक बिल्डिंग है ये। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। इस ग्राउंड, अब ग्राउंड बिल्डिंग की हाइट क्या है 20 मीटर। इसके ऊपर जो है ना, ये यहाँ पर एक टावर लगा रखा है इन्होंने। इस टावर को अब ग्राउंड से यहाँ से देखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राउंड से एक तो टावर के बॉटम को देखा जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ये वाली लेंथ होगी, और दूसरा जो है ना
वो टावर के टॉप को देखा जा रहा है, मतलब ये वाली लेंथ होगी। तो अब दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, अब आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, मतलब आपको 45 60 दे रखा है। तो आई थिंक अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये एंगल तो ऑब्वियसली 45 होगा और जो दूसरा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। चलो अब मेंशन करते हैं कि इसमें हमारे पास अननोन डिस्टेंस कौन कौन सी है। तो अननोन डिस्टेंस पे एक आपकी ये वाली डिस्टेंस नहीं है, जिसको हम नाम देते हैं कितना, एक्स। और एक डिस्टेंस ये नहीं है कि पॉइंट जो पी है ना वो इस बिल्डिंग से कितना दूर है, जिसको हम मान लेते हैं कितना, वाई कंसीडर कर लेते हैं। चलिए अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे टेक्नोमेट्री रेशियोज के साथ में। अगेन यहाँ पे कौन से दो टेक्नोमेट्री रेशियो हेल्प कर रहे हैं, एक कर रहा है आपका 1045, जो कि कितना होगा, अब 1045 छोटे वाले एंगल में देखेंगे तो 20 अपॉन में वाई हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ से 1045 1 होता है, सॉल्व करने के बाद वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 मिल गई। पहला काम तो ईजी हो गया। दूसरा अप्लाई करते हैं जो कि हमारे लिए कौन सा हेल्प करेगा, 1060 की बात करते हैं। तो 1060 के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, 20 प्लस एक्स, और बेस अगेन हमारा क्या है, वाई है। ध्यान रखिएगा पूरा एक रेक्टेंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ना, मैं इसको ब्लैक लाइन से शो कर देता हूँ, ये जो ट्राइंगल है ना ये पूरा का पूरा आपको कंसीडर करना होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस। तो हमारे पास 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, वाई ऑलरेडी हमें पता मिल चुका है कितना, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एंड द एक्स वुड बी 20 √3 माइनस 20। इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करेंगे ना, तो लाइक जैसे कॉमन ले लीजिए 20 एंड ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर इज योर फाइनल आंसर। अब जैसे इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगेन अ पॉल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर। अगेन पिछले वाले जैसे क्वेश्चन ही हो गया कि एक आपके पास में टावर है, ये टावर है और ये हम ग्राउंड कंसीडर कर लेते हैं। इसके ऊपर एक 6 मीटर हाई क्या है, पोल फिक्स कर रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन अगेन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, किसको देख रहा है, टॉप ऑफ पोल, मतलब इस टॉप को देख रहा है एक तो, एंड कहाँ से, पॉइंट पी, पॉइंट पी हम ले लेते हैं ये वाला, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो सीधी लाइन होगी, ये सीधी लाइन कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन, अब यहाँ से एक पॉइंट आता है, एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द पॉइंट, मतलब कहाँ से देख रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ये टावर है हमारा और ये जो है ना ये हमारा पोल है, और टावर का टॉप ये वाला हुआ मतलब, और यहाँ से क्या देख रहा है वो, पॉइंट पी को देख रहा है। और पॉइंट पी को जब देख रहा है तो यहाँ पे क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डेप्रेशन बना रहा है। डेप्रेशन का मतलब होता है ये वाला एंगल, और कितना बना रहा है एंगल ऑफ डेप्रेशन, 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री। तो इनडायरेक्टली आपके लिए इजी हो गया कि अगर वो 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 हो जाएगा। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अब अब इस यहाँ पे अपन डिस्टेंस मेंशन करते हैं। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या मेंशन कर देता हूँ, एक्स, एंड द पॉइंट पी फ्रॉम द टावर इज अ वाई मेंशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर लास्ट जैसे क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले एक अप्लाई कर देते हैं 1045 परपेंडिकुलर कितना एक्स एंड बेस है वाई, तो एक्स अपॉन वाई। तो एक्स और वाई एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। दूसरा अप्लाई करते हैं कहाँ पर, 1060 डिग्री। तो 1060 की बात करें ना तो परपेंडिकुलर आपका अगेन पूरी डिस्टेंस होगी जो कितनी है, 6 प्लस एक्स, और बेस जो है ना वो यहाँ पे अगेन कितना है, वाई। 1060 होता कितना है, √3 होता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दैट इज √3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अच्छा अब एक चीज चेक करते हैं, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में ही फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मतलब एक्स और वाई दोनों ही फाइंड करने हैं। इनडायरेक्टली देखा जाए दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, कोई सा भी फाइंड कर लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब y की जगह किसको रिप्लेस कर देते हैं, x से, बिकॉज दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स कॉमन ले लोगे, दिस इज √3 माइनस 1 अपॉन में 6। चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 6 अपॉन √3 माइनस 1। अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है डायग्राम में, देखिए ये देखो क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है, इसका मतलब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1.73 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में 0.73। तो रफली कितना आंसर मिल जाएगा आपको ये, तो रफली रफली आपको ये आंसर मिल जाएगा, दैट इज अ 0. वेट
मे भी शायद ये अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिल जाना चाहिए, 8 मीटर समथिंग आंसर ये मिल जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, अप्रोक्सीमेट 8 मीटर आंसर मिलेगा। एंड अगर x की वैल्यू ये आई तो y भी आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेट आपका 8 मीटर रहेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हमने चॉइस वाले क्वेश्चन लिए बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन आपके PYQs है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसी इसी तरीके से चॉइस में आपके आए हुए हैं। तो क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 शिप्स आर सेलिंग एट द सी आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस। अगेन वही क्वेश्चन कि आपके पास में ये लाइट हाउस है एंड दो शिप्स, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये एक के साथ एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इसके साथ एंगल हो गया 60 डिग्री और दूसरे के साथ एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब दोनों की, इस क्वेश्चन में दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको ये, तो अपन ये काम करते हैं, इसको h मान लेते हैं और यहाँ पर x और y की वैल्यू क्वेश्चन में दोनों का जो एडिशन है ना, x प्लस वाई, ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा कितना, 101 प्लस √3 डिवाइड बाई √3, ये आपको मेंशन कर रखा। चलो हम ये काम करते हैं, पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सो क्या अप्लाई करेंगे, 1060, तो 1060 अप्लाई करते हैं ट्रायंगल नंबर फर्स्ट के अंदर। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x, तो 1060 होता है √3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, h अपॉन √3 मिल जाएगी। सिमिलर एक और चीज अप्लाई करते हैं और वो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, 1030 डिग्री। अब 1030 कितना होगा, तो 1030 में h अपॉन में, सॉरी 45 दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो 1045 अप्लाई करते हैं। तो ये सेकंड नंबर जो ट्रायंगल है ना, इसमें कर रहे हैं अपन। अगेन परपेंडिकुलर h हो जाएगा और बेस हो जाएगा y, 1045 1 होता है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल टू हो गई, h। चलो y और h दोनों मिल गए। अब हम पुट करते हैं जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा मतलब x इस वाली इक्वेशन में, तो x प्लस वाई मतलब h प्लस h बाई √3 प्लस h इज इक्वल टू 101 प्लस √3 डिवाइड बाई √3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, h यहाँ पे कॉमन लेके एलसीएम ले लीजिए। √3 का अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 101 प्लस √3 डिवाइड में √3। तो ये वाला डाटा आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब h इनडायरेक्टली कितना आ गया, दैट इज 100 मीटर जो है वो आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी हमने डायरेक्ट गिवन डाटा से सॉल्व करके इजी बना दिया इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि दैट एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब अगेन क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल ऑफ डेप्रेशन है, डेप्रेशन मतलब ऑब्वियसली नीचे देखेगा, लेकिन देख किसको रहा है, एक टॉप और बॉटम ऑफ 8 मीटर बिल्डिंग को। मतलब ऑलरेडी एक पर्सन यहाँ पे ऊपर खड़ा है, इस जगह पे ये पर्सन खड़ा है और यहाँ से वो नीचे देख रहा है किसकी, एक और बिल्डिंग है यहाँ पर, एक और बिल्डिंग है, उसके टॉप और बॉटम को देख रहा है ये। और एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना आ रहा है, एक तो पहले तो टॉप को देख रहा है एंड उसी से हम किसको देख रहा है, ये उसके बॉटम को देख रहा है। और एंगल ऑफ डेप्रेशन आपको यहाँ पे मेंशन है, जब टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ डेप्रेशन आ रहा है 30 डिग्री, और जब बॉटम को देख रहा है तो ये जो एंगल ऑफ डेप्रेशन आ रहा है ये आ रहा है कितना, 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये जो लाइन है ना, ये एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। चलिए इसके अलावा गिवन क्या है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की यहाँ पे आपको हाइट गिवन है, कितनी गिवन है, ये वाली बिल्डिंग जो है ये गिवन है, और ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो आपके पास मेंशन है। अब इसने पूछा है कि हाइट बताओ, तो ये तो आपको क्लियर होगा कि दिस इज अ 8 मीटर। आपको सिर्फ ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये कितनी होने वाली है, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन से ट्रायंगल को पिक करें, सबसे पहले हम ट्रायंगल पिक करते हैं जो छोटा वाला 1030 का दे रखा है, मतलब 1030 इज इक्वल टू h अपॉन, अच्छा इसके अंदर एक और मेंशन आपको डिस्टेंस मेंशन करनी पड़ेगी, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना ये वाली, इसको हम मेंशन कर लेते हैं कितना, x मेंशन कर देते हैं। अगर ये x हुआ तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x ही होगी। कितना आ जाएगा रिजल्ट, 1030 इज इक्वल टू h अपॉन x, 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, h √3 आ जाएगी। चलिए एक डाटा तो हमारा ये हो गया, दूसरा डाटा और कौन सा मिल रहा है हमें, दैट इज अ 1045 वाला। अब 1045 में कितना है, तो परपेंडिकुलर तो है h प्लस 8 एंड बेस है अगेन x, 1045 1 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, h प्लस 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और x हम अगर यहाँ रिप्लेस कर दें तो रिजल्ट कितना आएगा, ये रिजल्ट आएगा
h√3 इज इक्वल टू h प्लस 8। h की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसको शिफ्ट करें यहाँ पर तो h कॉमन आके आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो h की पर्टिकुलर वैल्यू क्या मिलेगी, 8 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन हमसे तो पूरी बिल्डिंग की हाइट पूछी थी, मतलब टोटल हाइट पूछी है, और टोटल हाइट के लिए आपको उस 8 मीटर को इस 8 अपॉन √3 माइनस 1 से ऐड करना पड़ेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक जैसे अगर आप कॉमन ले 8 कॉमन लेके अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, √3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, एंड द फाइनल आंसर इज 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। दिस इज द फाइनल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दोनों क्वेश्चन ही अच्छे थे, बट जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी अप्रोच बहुत इजी थी और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सॉल्व भी हो गया कंपेयर टू सेकंड क्वेश्चन। तो अगर आपके पास चॉइस में आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा प्रेफरेबल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरबोर्न हेलीकॉप्टर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। आफ्टर 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हेलीकॉप्टर चेंज टू 30 डिग्री। अब एक चीज आप यहाँ समझिएगा कि एंगल यहाँ पे चेंज हुआ है, इसका मतलब ये एंगल जो है ना कम हुआ है। कम होने का क्या सेंस है कि अगर ये हेलीकॉप्टर जो है ना वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उड़ रहा है और ये जो पॉइंट है ना ये कहाँ पर है, इस जगह पर है, ये पॉइंट पी हम यहाँ मान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो है ना ये इसके साथ में जो एंगल ऑफ डेप्रेशन बना रहा है ना, या एंगल ऑफ क्या गिवन इसके अंदर, एलिवेशन, मतलब या नीचे वाला ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 15 सेकेंड्स ये हेलीकॉप्टर दूर जा चुका है, मतलब ये इधर ट्रेवल कर रहा है, ये यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ आने का मतलब होता है कि ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये कम हो गया, और कम होके कितना हो गया, 30 डिग्री। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हेलीकॉप्टर की हाइट है ना ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस कितनी है, 2000 मीटर है, और जब ये यहाँ पहुंचा ना तब भी डिस्टेंस की कितनी थी, 2000 मीटर थी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये अभी भी कितनी है, 2000 मीटर ही है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि एंगल कम हुआ इसका मतलब हेलीकॉप्टर उस पॉइंट बी से थोड़ा सा दूर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक अब आप थोड़ा सा इजी कर लेंगे। ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर। अब टाइम दे रखा है, इसका मतलब आप क्या फाइंड करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना एक्स डिस्टेंस ये फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हमें तो ये भी गिवन नहीं है, तो इसको भी आप क्या कंसिडर कर लो, वाई कंसिडर कर लो। चलो अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, दैट इज अ 45 डिग्री वाला, जहाँ पे हमारे पास में डाटा क्या गिवन है कि दैट 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2000 एंड द बेस इज वाई। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 मीटर जो है वो y की वैल्यू आ गई। पहला डाटा चलो मिल गया यहाँ पे। दूसरा हम जो अप्लाई करते हैं वो किसके लिए अप्लाई करते हैं, 1030 डिग्री के लिए। अब 1030 में देखेंगे ना तो आपको परपेंडिकुलर तो 2000 अभी भी है, बट जो बेस है ना वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। 1030 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3, और यहाँ से x प्लस वाई का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 2000√3। अच्छा y की वैल्यू भी गिवन है कितनी है, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं उधर, तो माइनस हो जाएगा दैट 2000√3 माइनस वाई, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2000√3 माइनस 2000, कॉमन लेने के बाद में दैट इज अ 2000√3 माइनस 1। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी डाटा दे रखा है कि √3 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.732। तो चलिए हम वैल्यू भी ले लेते हैं साथ के साथ कि x इज इक्वल टू 2000 1.73 माइनस 1। तो ये जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0.73। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड द x वुड बी 1460 मीटर। इतनी जो डिस्टेंस है ना ये ट्रेवल किया है। लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द स्पीड, तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जो 1460 है डिवाइड बाई 15 सेकेंड, एंड यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट कितना आंसर मिल जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज द 96 पॉइंट और 97.3 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपको हेलीकॉप्टर की स्पीड मिल जाएगी अप्रोक्सीमेट। ठीक है,
तो अब हमें निकालना क्या था, हमें एक तो डिस्टेंस निकालनी थी और दूसरा हमें क्या निकालना था, उसकी स्पीड निकालनी थी। इसका मतलब स्पीड तभी आएगा जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा, दैट इज ए कंसिस्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि 1 मीटर टॉल गर्ल है, दिस इज अ गर्ल, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है ये क्वेश्चन में आपको 1.5 मीटर, ग्राउंड पे खड़ी है। डिस्टेंस 30 मीटर, हाइट टावर, एक टावर है जिसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर। अगर इसका हॉरिजन देखें ना तो ये यहाँ पर होगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो गर्ल्स के हॉरिजन के साथ में ये जो टावर है ना, इसकी डिस्टेंस अब बची है कितनी, 28.5 मीटर बची, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हर आई ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे एंगल 30 से 60 आ रहा है, तो ऑब्वियसली टावर के कहाँ पे चल रही है, पास की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब दैट गर्ल वॉक टूवर्ड्स द टावर और ये यहाँ पहुंच गई। पहला एंगल कितना था, तो फर्स्ट जो एंगल था वो था हमारा यहाँ से यहाँ तक का, और वो कितना दे रखा है, दैट इज अ 30 डिग्री। और जो दूसरा एंगल है ना वो कितना है, दैट इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये कितना, चलिए ये हमें फाइंड करना, मतलब ये आप डिस्टेंस x कंसीडर कर लीजिए, ये डिस्टेंस हम कितना कंसीडर कर लेते हैं y। अगर आप दोनों क्वेश्चन के डायग्राम देखें ना तो बिल्कुल सिमिलर से डायग्राम है, दोनों के अंदर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है, और इस हिसाब से आपको ट्राइंगल भी दोनों में अलग अलग बनाने पड़ेंगे। एक कौन सा कंसीडर करेंगे, 10 30, उसमें 30 अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। और एक ट्राइंगल आप कौन सा लेंगे, 10 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 अपॉन में y हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस अगर आप चेक करें तो आप इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मुझे फाइनल सॉल्व करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आता है, मतलब आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ केस स्टडीज के बारे में। इस चैप्टर से बेसिकली जो केस स्टडीज जो है ना वो कैसी बनती है, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, केस स्टडी कंपेयर टू जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना उनके कंपैरिजन में इजी होती है अगर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट गिवन, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली आपको डायग्राम मिल जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दैट अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ लाइट हाउस गेजिंग अप इट्स टावरिंग हाइट, शी मेजर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम द टॉप एंड फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब ये समझिए कि यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे खड़ी है और यहाँ से उसने एंगल देखा और कितना मिला, दैट इज अ 60 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है ये। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या हुई, 40 मीटर ऊपर गई, और 40 मीटर ऊपर जाने के बाद उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एच की वैल्यू बताइए। अब किसकी टर्म में बताना है एच, अगर फर्स्ट पार्ट देखें दैट सी डी इज एच मीटर, तो बी डी की वैल्यू भी एच किसमें बतानी है आपको, एच, मतलब आपको ये फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, बिकॉज आपको अप्लाई क्या करना था, दैट इज 1045, मतलब एच अपॉन में बी डी, 1045 1 होता है, तो बी डी की लेंथ भी कितनी आएगी, दैट वुड भी, बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया कि हाँ बी डी की लेंथ भी कितनी आएगी, एच मीटर आएगी। सिमिलरली एक और चीज बतानी है, दैट इज अ बीसी वाली टर्म बतानी है। अच्छा अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, बिकॉज बीसी मतलब एक तरीके से हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है आपको। तो अगर आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना चाहते हैं तो 10 का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपकी हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी आइदर साइन थीटा और कॉस। जैसे मैं साइन 45 कंसीडर लेता हूँ, तो साइन 45 मतलब परपेंडिकुलर होता है एच, एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास में जो है वो कितनी है, बीसी लेंथ 1045 1/√2 एच अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज अ h√2 मीटर। अगेन दिस इज आंसर इन टर्म ऑफ h। उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है वो क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ सीई। सीई का मतलब होता है दैट टोटल हाइट। अब टोटल हाइट निकालना है तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको हेल्प करेगा, दैट इज अ 1060 डिग्री। तो 1060 कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो 1060 का जो परपेंडिकुलर है ना वो कितना है, सी डी प्लस डी ई, और बेस की बात करें दैट इज अ ए ई। 1060 की वैल्यू कितनी है, तो 1060 है हमारे पास में √3, और सी डी की वैल्यू है एच, एंड डी ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, एंड ए ई जो है ना दैट ऑल्सो एज अ एच। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप डिस्टेंस मेजर करना चाहे तो ये एच जो होगा ये कितना हो जाएगा, √3h, दैट इज द, और अच्छा इसके अंदर भी आपको आंसर जो है वो डी ई की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब आपको एच निकालना पड़ेगा, बिकॉज बी ए और डी ई ये दोनों सेम सेम है, तो ये भी हम 40 मीटर ले लेते हैं, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी
और h की वैल्यू कितनी मिलेगी, √3h माइनस h इज इक्वल टू 40। h आप कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40 एंड देन डिवाइड कर दीजिए √3 माइनस 1 को यहाँ पे। अब आपको क्लियर है कि √3 माइनस 1 वैसे रैशनलाइज हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो जाएगा। दूसरा जो है ना, अगर आप रैशनलाइज भी नहीं करते हो ना तो एक काम ये भी कर सकते हैं, लाइक जैसे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1.73 माइनस 1, तो h का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40 अपॉन में 0.73। अगर आप डेसिमल हटा के इसको सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट द आंसर। अप्रॉक्सीमेट जो आंसर मिलेगा वो आपका मिल जाएगा, दैट इज अ 58 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर, बिकॉज एग्जैक्ट 6 टाइम तो डिवाइड नहीं होगा, मे बी शायद 57 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर h की वैल्यू 57 आई है क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा क्या है, CE की हाइट बताइए। CE का मतलब हो जाता है कि जो 40 मीटर एंड प्लस 57, इसका मतलब आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 97 मीटर आ जाएगा। जो टोटल ये डिस्टेंस है ना सी से लेके ई तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 97 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके साथ में ए ई की डिस्टेंस और पूछी है, जबकि ए सी कितना दे रखा है, 100 मीटर। ए सी अगर 100 मीटर गिवन है तो ए ई कैसे निकालेंगे, मैं ये डायग्राम को थोड़ा अलग बना देता हूँ यहाँ पर। ए सी जो है वो 100 है और आपसे पूछा है ए ई पूछा है, तो आपको सिंपल सा है कि अगर ये चीज़ आपको फाइंड करनी है और आपको ये बेस गिवन है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हेल्प करेगा, दिस इज अ 60, तो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। cos 60 कितना हो जाएगा, दैट इज अ 1/2। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 200 मीटर आपका आंसर। अब देखिए कॉन्सेप्ट कितना इजी था, अगर आप इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में देखें ना तो आपको समझ में आएगा। दिस इज कंसिस्ट 1 मार्क, दिस इज ऑल्सो कंसिस्ट 1 मार्क, बट ये जो थर्ड पार्ट है ना इसमें दो टाइप की क्वेश्चन है। एक तो आपका ए पार्ट था जिसको हमने अभी सॉल्व किया, ये वाला जो पार्ट था ये पूरा आपका ए पार्ट था, दिस इज ऑल्सो कंसिस्ट 2 मार्क्स। और ये जो चॉइस में आपके पार्ट था ना, दिस इज ऑल्सो कंसिस्ट 2 मार्क्स। अब आपके लिए होता है कि इजी कौन सा चॉइस कौन सी है। अगर आप नीचे वाली चॉइस देखें ना तो ये आपके लिए इजी थी, तुरंत आंसर आ गया यहाँ पर। ये इसके अंदर कैलकुलेशन और टाइम ज़्यादा लग रहा है ये, तो ये अप्रोच भी आपको देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन कौन सा आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इजी सा है। लाइट हाउस के साथ में दे रखा है, 2 पॉइंट है यहाँ पर, एक पे 30 और एक 45। अब यहाँ पे ये जो है ना 30 और 45 ये एंगल ऑफ डेपरेशन है, डायग्राम में भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी दे रखी है, 50 मीटर। अच्छा अब फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड ये करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस व्हेन इट इज अ पॉइंट Q वेयर द एंगल ऑफ डेपरेशन इज 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डेपरेशन यहाँ पे कितना है, ये 45 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जब पॉइंट Q पे पहुंचा तो उसने पूछा कि लाइट हाउस से ये वाली डिस्टेंस अब कितनी होगी, अगेन 1045। कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि 1045 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में ये डिस्टेंस लेते हैं x, और 1045 1 होता है, तो आंसर कितना इजी आ गया कि दैट x इज अ 50 मीटर। तो ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी देखें ना तो वो भी बहुत इजी है, उसने पूछा है कि एंगल PBA कितना है, डायग्राम में देखिए PBA। अब PBA में देखें ना तो अगर ये 30 है, लाइक जैसे डायग्राम में अलग बनाऊं, दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्री दे रखा है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री। तो इसका आंसर तो हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। सिमिलरली QBA, अब QBA के अंदर ऊपर वाला एंगल 45 है तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 45। ये क्वेश्चन भी अब आपका 1 मार्क कंसिस्ट कर रहा था कि दिस वन इज द 1 मार्क, दिस इज ऑल्सो 1 मार्क, बड़े इजी क्वेश्चन थे। अब आपके पास चॉइस आती है कि थर्ड पार्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि पहला बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिटवीन P एंड Q, ये डिस्टेंस निकालनी है। और दूसरा पूछा है कि ना if ship continue moving toward the shore takes 10 minutes to travel from Q to A, calculate the speed in किलोमीटर पर आवर। अब ये जो चॉइस है ना ये में भी शायद हो सकती है आपकी कैलकुलेशन बढ़ा दे, फर्स्ट वाली चॉइस आपके लिए इजी हो जाती है। ठीक है, चलिए हम दोनों ट्राई करते हैं एक बार। पहला वाला ट्राई करोगे तो क्या मिलेगा, लाइक जैसे अगर आप 1030 x की वैल्यू तो मिल चुकी है, अगर आप यहाँ पे 1030 डिग्री का ट्राइंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर 50 एंड बेस हो जाएगा x प्लस वाई। 1030 होता है 1/√3, this is a 50 upon x plus y and x plus y is equal to 50
√3। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 दे रखी है, हमने अभी फाइंड की थी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट 50 √3, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इट बिकम -50, एंड कॉमन लेने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 50 √3 - 1 मीटर। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकंड वाले पार्ट में। इसने बोला है कि शिप कंटिन्यू टुवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स फ्रॉम क्यू टू ए, क्यू से ए के लिए 10 मिनट ले रहा है। 10 मिनट जो है वो टाइम ले रहा है। अगर सेकंड की बात करें तो इट इज़ द 600 सेकंड, और अगर इसको किलोमीटर में आर में बात करें तो दैट इज द 10/60 आर, जो कि होता है 1/6 आर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ज़रा बताइए कि इसको इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब Q से A की डिस्टेंस कितनी है, हमने Q से A की बात करें तो हमारे पास आंसर आया था 50 मीटर, मतलब 50 मीटर अपॉन, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, आंसर निकालना था किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब इस 50 मीटर को भी आप कन्वर्ट कीजिए। वेट, हम एक काम करते हैं, इस 50 मीटर को अगर किलोमीटर में लिखे तो कितना लिखेंगे 0.05, एम आई राइट। 50 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो, और कितना टाइम ले रहा है 1/6 आवर। मल्टीप्लाई करने के बाद में यू विल गेट द एज स्पीड इज 0.3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर लगभग 0.3 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन ही अच्छे थे, बट आपको यहाँ पे चॉइस मिलती है कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आप पिक करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन गुजरात, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेच्यू, 50 मीटर हाइट है किसकी, इसकी बेस की। ये जो बेस है ना, इसकी हाइट कितनी है 58 मीटर है। As part of the project, a student construct that inclometer and wishes find to height. इसके पास में ये जो होता है ना, ये अपन क्या बोलते हैं, that is a inclometer. Wait, this is a inclometer, कुछ ऐसा होता है इस शेप का। यहीं से इसी के थ्रू क्या करते हैं आप, एंगल मेजर करते हो। ठीक है, अब इसने आपको दो सिचुएशन दी है। पहला क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू फ्रॉम प्लेस ए which is 80 √3 मीटर अवे फ्रॉम बेस एंड स्टेच्यू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट तो ये। सेकंड स्टेटमेंट बी के लिए बोला है, जो कि कितना दूर खड़ा है 40 मीटर अबव द ग्राउंड, इससे ऑलरेडी एक ग्राउंड से ऊपर खड़ा है, कितना 40 मीटर। ठीक है, एंड उस केस के अंदर उसने पूछा है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है, एंड हाइट ऑफ स्टेच्यू इंक्लूडिंग द बेस कितना है 240, मतलब ये जो टोटल हाइट है ना ये कितनी गिवन है 250। अब इसमें दो स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों के अलग अलग डायग्राम बनाना है। पहला काम तो हम डायग्राम करते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट का डायग्राम क्या बनेगा। बच्चा ग्राउंड पे खड़ा है और ये जो स्टेचू है उसके साथ में टोटल जो हाइट है वो कितनी है 240 मीटर, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो बन रहा है ना वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, और कितना दूर खड़ा है ये, दैट इज अ 80 √3 मीटर। अच्छा एक चीज़ और, हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर स्टेचू की हाइट नहीं गिवन है, हमारे पास ये गिवन है कि वो पर्सन जो बच्चा जो है दूर कितना खड़ा है, दैट इज 80 √3 मीटर। इसकी हेल्प से आपको निकालना है कि हाइट कितनी होने वाली है, बट वो चलो एक अलग केस हो जाएगा। आई थिंक थर्ड पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि हाइट ऑफ स्टेचू इंक्लूडिंग द बेस, ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ इंक्लूडिंग द बेस विद सिचुएशन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले तो हम निकालते हैं कि दोनों केस में क्या होता है। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हाइट निकालोगे पूरे स्टेचू की इस केस के अंदर, कैसे निकालोगे, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1060 वाला केस। ठीक है, तो 1060 इज इक्वल टू h अपॉन 80 √3, एंड 1060 की वैल्यू होती है √3, दैट इज h अपॉन 80 √3, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट h इज ऑब्वियसली 240 मीटर ही मिल रहा है जो आपका गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थर्ड वाले पार्ट का भी आंसर हो गया। अच्छा इसके अंदर एक चीज और बोलिए, एक्सक्लूडिंग द बेस, अगर इसमें से बेस माइनस कर दे, सिर्फ ये वाली हाइट अगर मेजर करने के लिए बोला जाए तो ये वाली हाइट मेजर करने के लिए आपको 240 मीटर में से ये जो बेस की जो हाइट है ना 58 मीटर, ये आपको माइनस करनी पड़ेगी, और माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 182 मीटर जो है वो आंसर मिल जाएगा। ये तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट का डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले बच्चे के लिए। वो ऑलरेडी, अब ये देखिए कि यहाँ पे ये बेस है किसका, स्टेचू का 58 मीटर,
और ये बेस है उस बच्चे का, दैट इज़ अ 40 मीटर। उसके बाद में यहाँ पे ये स्टेचू बना हुआ है और यहाँ से बच्चा है उसके टॉप को देख रहा है ये, ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है ये, इसके साथ जो टोटल एंगल बना रहा है ना ये, इसके ओरिजिन के साथ में, वो बना रहा है हमारे पास, दैट इज़ द 30 डिग्री, है ना। ये एंगल है 30 डिग्री है। ये हमारा डायग्राम बन गया इस वाले केस के लिए। अब सेकंड वाले केस में उसने बोला है कि स्टेचू द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा वेर अल्फा इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस। अब इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द स्टेचू एंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा where alpha is the angle of elevation of top of base from the statue from point B। मतलब इसके अलावा एक ये एंगल और पूछ रहा है यहाँ पे कि ये कितना होगा। चलो हम दोनों चीज़ फाइंड करते हैं। हम ये चीज़ भी यहाँ से x मान लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसके लिए, इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए जो टोटल हाइट इसकी यहाँ से होगी स्टेचू की, तो ये हो जाएगी 40 मीटर माइनस करने के बाद में 200 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं 1030 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x हो जाएगा, तो 1030 होता है 1/√3। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200√3 मीटर, जो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ में इसने ये वाला क्वेश्चन भी पूछा, इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ कि यहाँ से यहाँ के टॉप को देख रहा है, एक छोटा सा ट्राइंगल और बनेगा ये, इसको एंगल नाम दिया इसने 10 अल्फा। अच्छा, डिस्टेंस कितनी होगी ये डिस्टेंस, तो अगर ये डिस्टेंस 40 है, ये बेस 58 का है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जाएगी 80 मीटर हो जाएगी। और ये डिस्टेंस हमने अभी निकाल ली है, दैट इज़ अ 200√3। तो यहाँ से 10 अल्फा कितना मिल जाएगा, 10 अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा खासा बच्चे का टाइम जो है वो कंज्यूम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट केस स्टडी का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द मिस्टर विनोद इज अ पायलट इन एयर इंडिया ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। और कहाँ से कहाँ चल रहा है ये, दुबई टू दिल्ली फॉर दिस पैसेंजर। एयरप्लेन इज अप्रोचिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से along a straight line and constant altitude h 10 बजे द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, सॉरी दिस इज द 30 डिग्री, एंड 10:01 पे एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एरोप्लेन की स्पीड इतनी है तो बताइए डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस का मतलब हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है, दैट इज 600 माइल्स पर आवर। और टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम यहाँ जो ले रहा है वो ले रहा है लगभग 1 मिनट ही ले रहा है। अब 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 1/60 आर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/60, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड कितने टाइम 10 टाइम, तो आंसर आ जाएगा दैट इज 10 माइल्स। मतलब 1 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने, ये कितनी की है 10 माइल्स डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ट्रेवल की है। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, एल्टीट्यूड एच बताइए। अब एच अगर फाइंड करना है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों टेक्नोमेट्री रेशियोज यूज लेने पड़ेंगे। जैसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, 1030। 1030 की बात करें तो परपेंडिकुलर एच, और जो बेस है ना वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो कितनी हो जाएगी, एक तो डिस्टेंस 10 माइल्स है प्लस एक्स, 1030 होता है 1/√3, एच अपॉन में 10 प्लस एक्स। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी दैट इज 10 प्लस एक्स अपॉन में √3। चलिए इसको होल्ड करते हैं इक्वेशन 1 डाल के। दूसरी जो इक्वेशन है वो है 1060 के लिए, और 1060 डिग्री में भी परपेंडिकुलर एच ही रहेगा, लेकिन बेस आपका एक्स हो जाएगा। 1060 होता है √3, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी या एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x√3। चलो एक काम करते हैं, हमें तो हाइट निकालनी, तो एक्स को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू हो जाएगी h/√3 मीटर। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, जो कि कितनी मिलेगी 10 प्लस h/√3 डिवाइड में √3। इसको शिफ्ट करके एलसीएम ले लीजिए, दिस इज h√3, इसका एलसीएम होगा √3, दैट इज 10√3 प्लस h। इसको इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 3h इज इक्वल टू 10√3 प्लस h को भी शिफ्ट कर दीजिए, 3h में से h माइनस होने के बाद 2h बचेगा, एंड जो आंसर आएगा फाइनल का वो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 5√3 माइल्स जो है ना, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। इतना ऊपर जो है वो एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, अब इसमें आंसर 2 डेसिमल प्लेस में पूछा, इसका मतलब √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा कि 5 × 1.73
वैल्यू पुट करके आप एक एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने केस स्टडी भी डिस्कस की है और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी डिस्कस किए हैं। इन्हीं सेम क्वेश्चंस को एक बार आप वापस प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये PYQs क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियोस के लिए, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।